मैथमेटिक्स क्लास 9 के नए सेशन के साथ हम एक्सरसाइज 16.3 कर रहे हैं। मैथमेटिक्स का यूनिट क्लास 9 का यूनिट नंबर 16 इंट्रोडक्शन टू क्वाड्रेंट 20 इसकी लास्ट एक्सरसाइज है 16.3। इसकी हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 इसका आपके सामने हम पहले 4 क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले सेशंस में। यहाँ पर इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, प्रूव दैट ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इफ एंड ओनली इफ इट हैज टू इक्वल मीडियंस। तो इसके अंदर दो तीन बातें इंपॉर्टेंट बताने वाली हैं। एक तो ये कि आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है, दूसरी ये कि उसकी मीडियंस क्या होती है। देखिए आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसा ट्रायंगल होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल की बात करते हैं जिसकी दो साइड्स बराबर होती हैं। दो साइड्स बराबर होती हैं। जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उसके दो एंगल्स भी बराबर होते हैं, जो अपोजिट एंगल्स होते हैं बराबर होते हैं। मसलन यहाँ पर मैं आइसोसेलेस ट्रायंगल बना देता हूँ। इस तरह का एक ट्रायंगल बना दिया आपके सामने। ये आपके सामने ट्रायंगल बना, इसको मैं नाम दे दिया ए बी और सी। ठीक, ये बी सी मैंने नाम दे दिया। उसके बाद इसके अंदर जो मीडियन बनेंगे वो मीडियन जो है ये मीडियन ये एक सेंटर पॉइंट होता है। हर साइड का एक सेंटर पॉइंट होता है जिससे आप इसकी अपोजिट साइड को कनेक्ट कर देते हैं। यानी कि जो AB का सेंटर पॉइंट है, मैंने ये लिया यहाँ पर AB का सेंटर पॉइंट और यहाँ पर ले लिया मैंने AC का सेंटर पॉइंट। इसको मैंने कह दिया है पॉइंट D और इसको मैंने कह दिया पॉइंट E। यहाँ पर एक आपके सामने ये मीडियन बन गया BD और एक आपके सामने मीडियन बन गया ये आपके सामने EC के नाम से। ये तीन मीडियन आपके सामने बचे। अब आप देख सकते हैं इसके जो मीडियन मैंने बनाए हैं, ये मीडियन आपके पास सामने बना है BD एक मीडियन बना है और AC एक मीडियन बना है A। आपके सामने ABC एक ट्रायंगल बना है। इसके दो साइड दो एंगल बराबर हैं, यानी अगर ये दो साइड बराबर हैं AB और BC बराबर है तो इसका मतलब ये वाला एंगल B और एंगल C भी इसका बराबर होगा। एंगल C इसका बराबर एंगल है, यानी कि साइड AB इसके अंदर साइड AB और साइड AC बराबर है। साइड AB और साइड AC बराबर है। तो अगर साइड AC और साइड AB बराबर है तो इट मींस कि एंगल B और एंगल C भी आपस में बराबर होंगे। ये दो चीजें आपस में बराबर होंगी। ये उसे गिवन किया हमें क्योंकि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इस सवाल को देखते हैं कि सवाल को सॉल्व कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले जो चीज गिवन की हुई है उसे हम लिख देते हैं कि उसने गिवन क्या है, से गिवन ट्रायंगल, गिवन दैट ट्रायंगल ABC और उस ट्रायंगल ABC में AB जो है, साइड AB जो है वो AC के बराबर है और एंगल B जो है वो एंगल C के बराबर है। और इसके अंदर हमने काम ये किया है कि हमने AB को यहाँ पर कट किया है E से और AD को कट किया D से। तो इसके अंदर जो हाफ होगा AB का हाफ होगा वो AC के हाफ के बराबर होगा। ये दोनों के बराबर होंगे, यानी कि इसमें BE जो है, इसमें BE CD के बराबर होना चाहिए और AE AD के बराबर है। ये इस तरह से मामला होगा, यानी कि मैं लिख देता हूं, यानी कि हाफ ऑफ AB बराबर होगा हाफ ऑफ AC के। ये मैंने आपके सामने ऐसा लिख दिया। अब चूंकि ये हाफ ऑफ AB और हाफ ऑफ AC बराबर है तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा BE जो है, ये मेरा BE जो है वो बराबर होगा CD के। ये BE CD के बराबर होगा। और दूसरा क्या होगा कि जो AE है हमारा, AE जो है वो AD के बराबर होगा। इस तरह से मान जाएंगे इसके अंदर ये यहां से लेकर यहां तक इक्वल होगा, 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 ये इक्वल होगा यहां से यहां तक और ये इक्वल होगा यहां से यहां तक। यही हमें इसमें साबित करना है कि हमारे पास जो BD है वो EC के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अगर BD और BC इक्वल क्या आएगा तो यही हमें बात साबित करनी है। यहाँ पर कह रहा है प्रूव दैट ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है अगर if and only if it has two equal medians। ये medians यानी कि CE और BD हमारे पास बराबर हो जाएंगे। ये हमारे पास गिवन है सारा। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ ये करना है कि EC या CE जो है वो CE बराबर है BD के। ये हमें सिर्फ इतनी सी बात हमें प्रूव करनी है। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक ट्रायंगल तो उसने हमें दिया था ABC, यहाँ पर दो तीन ट्रायंगल और बन गए हैं। एक ट्रायंगल तो मेरे पास ये बना है इस तरह से कुछ इस शक्ल का। ये ट्रायंगल है E B और C, सॉरी इस तरह से बनाया ट्रायंगल। ये बनाया मेरे पास इस तरह का शक्ल का। ये ट्रायंगल बनाया, ये बनाया E B और C और एक ट्रायंगल कुछ इस शक्ल का बना मेरे पास ये इस तरह का। ये बना है D C और B। आप देख सकते हैं ये ABC है, ये DBC है। ये तीन तरह के ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपके पास बने। इन दो ट्रायंगल्स के ऊपर हम काम करेंगे। इन दो ट्रायंगल्स का हम देखेंगे दो ट्रायंगल्स का क्या मासला हो सकती है।
या क्या मामला इसके हो सकते हैं। देखिए बात सारी क्या है, बात सारी है कि ट्राइंगल BCE को अगर मैं कॉरेस्पॉन्ड करूं ट्राइंगल BDC के साथ, तो आप देख लेंगे इन ट्राइंगल्स के अंदर क्या मामला है कि एक तो मेरे पास है ये BC, ये दोनों में है, ये बराबर है, तो मैं कह दूंगा जनाब कि BC जो है वो कॉम्पोनेंट है BC के, और ये कॉमन है इसलिए कॉम्पोनेंट है, ठीक है जी। उसके बाद ये BE जो है, ये BE जो है वो DE के कॉम्पोनेंट है, ये BE जो है CD कॉम्पोनेंट है, या मैं गिवन किया हुआ उसने, BE जो है वो CD के कॉम्पोनेंट है, ये हमें उसने पहले से बताया हुआ है। और आपको ये पता है कि एंगल B जो है वो कॉम्पोनेंट है एंगल C के, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल बराबर है, एंगल B एंगल C के बराबर है, एंगल B एंगल C के बराबर है, एंगल B एंगल D के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जनाब क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं इसलिए बराबर है, इनको मैं देता हूं ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। अब मामला ये हुआ कि जब ऑल्टरनेट हमारा बराबर हो गया तो ये SAS पॉस्टुलेट के जरिए ये ट्राइंगल BCE पूरा कॉम्पोनेंट हो गया ट्राइंगल BDC के, और ये क्यों हो गया, क्योंकि ये SAS पॉस्टुलेट के पूरा साइड एंगल साइड के पॉस्टुलेट से पूरा होता, इसलिए ये पूरा ट्रायंगल बराबर हो गया। अब ये मामला क्या हो गया कि ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल दैट इज EBC, और ये ट्रायंगल दोनों बराबर हो गए। इट मींस कि क्या मामला होगा, इट मींस कि ये तो दो साइड आपके पास DE और E ये बराबर होगा, यानी कि अब ये आपके पास EC, इस ट्रायंगल कॉम्बिनेशन के हिसाब से ये EC और ये BD बराबर होंगे, ये क्योंकि पूरा ट्रायंगल बराबर है ना, ये वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये है और एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो देख सकते हैं आप ये DB और EC बराबर आ गए, तो ये इसलिए हमने कहा कि DB कॉम्पोनेंट हो गया, या BD लिख दें इसको, BD कॉम्पोनेंट हो गया CE के, जो कि हमें रिक्वायर्ड था, यही हमें साबित करना था कि CE जो है वो BD के कॉम्पोनेंट है, और ये आपके पास मीडियंस हैं, मीडियंस ऑफ ट्रायंगल हैं, इसलिए साबित ये हुआ कि सिंस टू मीडियंस आर इक्वल तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा। ये हमने आपके सामने प्रूफ किया, यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख गए थे, हमें ये प्रूफ करना था, सॉरी ये हमने प्रूफ करना था, यहाँ प्रूफ किया पूरा हमने ट्रायंगल की मदद से इसको प्रूफ किया, ये आपके सामने सॉल्यूशन पूरा बताया, हमने इसको समझाया, और ये आपके सामने गिवन था सब कुछ, ये उसके हमने ट्रायंगल दो बना के उसके कॉरेस्पॉन्डेंस बनाए, और उसमें SS पॉस्टुलेट्स के जरिए से हमने प्रूफ किया कि दोनों मीटर बराबर है, क्योंकि दोनों मीटर बराबर है इसलिए ट्रायंगल भी बराबर होगा। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ है, एक्सरसाइज नंबर 16.3 का। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 नजर आपको लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 16.3 का, और कह रहा है प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये कह रहा है कि डायगोनल जो है पैरेललोग्राम के वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, ईच अदर को बाइसेक्ट करेंगे, हम ये साबित करना है कि बाइसेक्ट करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। देखिए पैरेललोग्राम को देखने में पैरेललोग्राम कैसा होता है, ये हमारे सामने एक पैरेललोग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं, ये कुछ इस शक्ल का होता है पैरेललोग्राम, ये आपके सामने पैरेललोग्राम बन गया। उसके बाद ये पैरेललोग्राम आपके सामने बन गया, तो उसके बाद हमने इसके डायग्राम है, हमने कई पैरेललोग्राम यहां से स्टार्ट करते हैं ABCD, ये पैरेललोग्राम है, और इसके बाइसेक्ट डायगोनल खींचते हैं, डायगोनल इसका एक ये AC बनेगा और इसका डायगोनल बनेगा BD, और ये कह रहा है कि बाइसेक्ट करेंगे इधर, यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होगा कि यहां पर देखिए अब क्या होगा मामला, AB जो है वो बराबर होगा CD के, और BC जो है वो बराबर होगा AD के, ये दो बातें हो जाएगी पैरेललोग्राम में चूंकि। और दूसरी बात जो हो जाएगी वो जो रहेगी, जो एंगल है आपके पास ऑल्टरनेट एंगल जो है वो भी बराबर होंगे। आपके पास एंगल इसके अंदर जो आपका ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, यानी कि जो एंगल C होगा वो एंगल A के बराबर होगा, और एंगल B जो होगा वो एंगल D के बराबर होगा। एंगल A जो है वो एंगल C के बराबर होगा, और एंगल B जो है वो एंगल D के बराबर होगा। और हमें साबित ये चार बातें हमें पता होंगी यहाँ से, ये एंगल A एंगल C के बराबर होगा, और एंगल B एंगल D के बराबर होगा, अपोजिट एंगल्स बराबर होंगे, अपोजिट साइड बराबर होंगी। और जो हमें साबित करनी है बात ये कि ये जो बाइसेक्ट करेगा, तो इट मींस कि जो
आपके पास से अगर हम इस पॉइंट को इसको हमें देना पड़ेगा, हम इस पॉइंट को ओ कह देना, आप बाइसेक्ट कर रहा है तो ओ ए बराबर आएगा ओ सी के, और इसी तरह से बी ओ या ओ बी कह देते हैं, ओ बी बराबर आएगा ओ डी के। ये हमें दो बातें साबित करनी है कि ओ ए बराबर आएगा ओ सी के और ओ बी बराबर आएगा ओ डी के। ये दो बातें हमें साबित करनी होंगी। अगर ये दोनों बराबर है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बराबर है, यहाँ से लेकर बराबर है, उसका मतलब इसने बाइसेक्ट किया है, इसको पूरे को बराबर को काटा है, बराबर काटा है। हमें तो तीन ये दो बातें हमें साबित करनी पड़ेगी। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं कि आपके पास ट्राइंगल बन जाएंगे, और ट्राइंगल बनाने के बाद हम देखेंगे ट्राइंगल किस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि आपके सामने एक ट्राइंगल तो बन रहा है ये ए बी ओ, और एक ट्राइंगल बन रहा है सी डी ओ। इन दोनों को देखेंगे तो सी डी और ए बी बराबर है, सी डी और ए बी बराबर है, और सी डी और ए बी बराबर है तो फिर एंगल ए इस एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा। ये आपको पता ही है, दो एंगल और एक साइड बराबर होंगी तो ए एस ए के पोस्टर के साथ से पूरा ट्रायंगल बराबर हो गया। तो इसका मतलब जो रहेगा कि ये ए ओ ओ सी के बराबर हो जाएगा और ओ बी बी के बराबर हो जाएगा। इतनी सी आसान सी बात है। यहां से शुरू करते हैं। हम कहते हैं गिवन दैट गिवन पैरेललोग्राम ABCD, एक पैरेललोग्राम ABCD जब है जिसके उसने कहा है कि साइड AB कॉम्पोनेंट है साइड CD के, साइड BC कॉम्पोनेंट है साइड AD के, दो चीजें कॉम्पोनेंट है। एंगल A कॉम्पोनेंट है एंगल C के, एंगल A कॉम्पोनेंट एंगल C के, और एंगल B कॉम्पोनेंट है एंगल D के। ये आपके सामने स्वीकार है। ये चार आपको चीजें उसने गिवन की हुई है। हमें प्रूफ ये करना है कि OA और OC और OB ऑलरेडी बराबर होगा। हम कॉरेस्पॉन्डेंस बनाएंगे इसमें ट्रायंगल का। यहाँ पर हमने जो बनाया है एक O पॉइंट जो इंटरसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है डायगोनल्स को। लेट यहाँ पर लिखते हैं लेट AC एंड BD be the diagonal of parallelogram and O is the bisecting point। जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट हुआ है उसको हमने O कह दिया है। तो अब देखिए यहाँ पर आपके साथ ट्रायंगल बन गया। ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB को कॉरेस्पॉन्ड करते ट्रायंगल COD से, ट्रायंगल AOB को कॉरेस्पॉन्ड करते ट्रायंगल COD से। तो आपके पास यहाँ पर AB बराबर आएगा CD के, ये आपको गिवन है। इसी तरह से आपके पास एंगल A बराबर आ जाएगा एंगल C के, ये आपको गिवन है। और उसके बाद आपके पास ये दो साइड बराबर आ गई, दो साइड, लेकिन इस साइड पे साइड एंगल और एंगल B, यस एंगल B जो है वो कॉम्पोनेंट है एंगल D के, ये भी आपको गिवन है। तो लिहाजा क्या होगा कि ट्रायंगल AOB बराबर आ जाएगा ट्रायंगल COD से, और ये आ जाएगा ASA पॉसिबल होता है एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल का पॉसिबल होता है, जिसके वजह से ये बराबर आ जाएगा। देयरफॉर हम ये कह देंगे अब ये साइड है AO ये बराबर होगी OC के, OA बराबर आ जाएगी OC के, और OD बराबर आ जाएगी OB के, OB बराबर आ जाएगी OD के, और ये आ जाएंगे दोनों बराबर बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। जब ट्रायंगल बराबर हो जाते हैं तो उसकी तमाम चीजें बराबर आती हैं। तो चूंकि ये पूरा ट्रायंगल बराबर हो गया ASA के पोस्टर से, लिहाजा इसके बाकी दो साइडें बराबर हो गई। तो अगर बाकी दो बराबर हैं, इट मींस सिंस, हम लिखेंगे यहां पर सिंस OA is congruent to is equal to, सॉरी यहाँ पर OA is equal to OC and OB is equals to OD, therefore hence since को भी चूज कर लेते हैं, since OA और OC OA OC के बराबर है और OB OD के बराबर है, therefore
डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को उन्होंने बाइसेक्ट किया है, दो बराबर हिस्सों में बांटा है, हेंस हमने कहा आपके पास ये मामला प्रूव हो गया कि बाइसेक्ट उन्होंने बाइसेक्ट की है, लिहाजा ये चीज प्रूव होती है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6, यहां पर हमारे एक्सरसाइज 16.3 खत्म हुई। 16.3 जो है उसका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने होगा, क्वेश्चन नंबर 6। हमने इसी डायग्राम में आपको बताया, डायग्राम में क्या मामला था, सवाल था प्रूव द डायगोनल्स ऑफ द प्राइम पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये पूरा सवाल आपके सामने सॉल्व हुआ है। 16.3 का लास्ट क्वेश्चन था ये। 16.3 यहां पर खत्म होती है। उसके बाद हम अगले सेशन में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर 16 की, और फिर चैप्टर 16 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है। आप देख सकते होंगे यहाँ पर हमारे पास ये हमारे बुक का आखिरी चैप्टर था। इसके अलावा आपको बाकी तमाम चैप्टर्स हमारे चैनल से मौजूद है, वो देख सकते हैं आप। ये चैप्टर नंबर 16.3 उसका लास्ट क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व हुआ है।